बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में हम लोग बात कर रहे थे वाक़या मेराज के बारे में कि उलमा की मुख्तलिफ आरा जो हैं वाक़या मेराज के बारे में। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था तो आप दोस्तों ने कहा कि आप इसको लिख के बताइए, समझाइए, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि चले मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। असल में ये सूरह बनी इसराइल की आयत है, पहली आयत जिसमें वाक़या मेराज का जिक्र हुआ है। और यही वो आयत है जिससे हमें उस रात के बारे में पता चलता है। सुबहान रज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक़सा। सुबहान लज़ी पाक है वो ज़ात असरा, ले जाना, चले जाना, बिअब्दिही उसका बंदा, लैलम रात में, मिनल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम से, इला की तरफ, मस्जिदिल अक़सा मस्जिद अक़सा की तरफ। अब हमारे यहाँ साइंस में असल में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी। साइंस में जब हम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो हम उसको कहते हैं इसकी रफ्तार कितनी है, स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड का तयन किया जाता है। लेकिन उससे भी जो ऊपर की चीज़ होती है, जो स्पीड का तयन यानी कि एक चीज़ को दूसरी जगह से एक जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं वेलोसिटी। और अरबी में वैसे उसको इसरा भी कहते हैं, वो आइन वाला आखिर में आइन आता है। तो वेलोसिटी के हवाले से अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो होता है यानी कि आपका डिस्टेंस, ये स्पीड, और उसके साथ हम लगाते हैं डायरेक्शन, यानी कि वो किस सिमत में जा रही है और वो उसकी स्पीड जो थी वो किस सिमत में थी। तो अब इस आयत को हम थोड़ा सा जो है साइंटिफिकली देखते हैं और साइंस के हिसाब से देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो बताया है वो साइंस पे किस हिसाब से उसकी क्या बात हो रही है। असरा, अब मैं यहाँ पे कोई मायने चेंज करने की बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं, मैंने वो माने लिए हैं जो अमूमी तौर पे ज़्यादातर तर्जुमों में मौजूद हैं और जिन पे सबका इत्तफाक भी है तकरीबन। असरा ले जाना, चले जाना, चलना, या जो है मूव होना। तो इसको अगर हम कहते हैं कि ये चीज़ जो है ये है स्पीड। अच्छा, अब ही इसको हम कहते हैं कि ये है ऑब्जेक्ट। लैलुम ये है टाइम, और चाहे हम इसको पूरी रात लें, आधी रात लें या आधी से कम रात लें, लेकिन लैलुम बेसिकली ये तो ये टाइम है। मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक़सा, मिनल में, अच्छा ये जो आयत है इसमें से हमें दो चीज़ें मिल रही, एक मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक़सा की तरफ, यानी कि ये डायरेक्शन है मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। और दूसरी चीज़ जो हमें मिलती है वो है डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कितना है। अगर मैं गूगल मैप पे जाके देखता हूँ तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ तकरीबन 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1100 किलोमीटर होगा, 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है ये स्ट्रेट। अच्छा, अब वेलोसिटी जो है वो है स्पीड और उसके साथ हम डायरेक्शन बताते हैं कि डायरेक्शन क्या है। ये जो है इसमें हम कह सकते हैं कि नॉर्थ है, साउथ है। नॉर्मली हम बेसिकली जो वेलोसिटी का फार्मूला है वो ये है कि स्पीड विद द रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि वो किस सिमत में जा रही है। तो बात सिर्फ बताने की ये है कि मैं कुछ कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक मूवमेंट बताई है कुरान में, अपने नबी की एक मूवमेंट बताई, और उसको इतने परफेक्ट अंदाज में बताया है कि जो वेलोसिटी जो हम साइंस में एक मूवमेंट बताने का फार्मूला यूज करते हैं और जो बेस्ट है, जो स्पीड के ऊपर है, उस पूरे फार्मूले के ऊपर ये बिल्कुल ऐसा फिट होता है। देखिए आपकी स्पीड भी आ गई, ऑब्जेक्ट भी आ गया, लाइनम भी आ गई, टाइम भी आ गया, और उसकी डायरेक्शन भी आ गई। जो बात समझने की है वो ये है कि जो बात हो रही थी, कुछ उलमा ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज जो था वो रूहानी था, यानी कि वो शायद नींद में गए थे या ख्वाब में गए थे, और कुछ कहते हैं कि नहीं वो जिस्मानी था, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए थे। तो मेरे ख्याल से, मेरी ये राय, गलत भी हो सकता हूँ, वल्लाहु आलम, लेकिन यहाँ से जो बात समझ में आती है हमें वो ये है कि वेलोसिटी जो है वो लगती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट नहीं है तो वेलोसिटी नहीं है, ख्याल की वेलोसिटी नहीं होती है। तो ये जो चीज़ है, इससे तो ये बात बिल्कुल 200% यहाँ पे बजा समझ में आती है कि हज़रत सल्लम खुद जिस्मानी तौर पे मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ गए, अल्लाह ताला उनको लेके गया, और उसकी एक स्पीड भी थी, उसका एक टाइम भी था, उसकी एक डायरेक्शन भी थी। अब हम इसमें से अगर हम चाहें तो इसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस हमें पता है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। टाइम लेट से अगर हम कहते हैं कि पार्ट ऑफ द नाइट, यानी कि कुछ हिस्सा लगा रात का, लेट से 6 घंटे लगे, तो 6 घंटे में से लेट से 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, और 2 घंटे वहां पे रहने के, तो 1000 किलोमीटर आप ट्रेवल किया एक डायरेक्शन में, और लेट से आपको 2 आवर्स लगते हैं जाने के लिए, तो आपकी स्पीड बन जाती है 500 किलोमीटर पर आवर। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे आई डोंट नो, मतलब एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे मैंने ये देखा है अल्लाह ताला कुरान में जब भी नंबर्स की बात करते हैं ना तो वो डेफिनेट नहीं होता, वो थोड़ा सा मध्यमी होती है बात। फॉर एग्जांपल
سورہ کہف میں وہ ایک آیت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اور پھر یہ لوگ تم سے سوال کریں گے کہ وہ 2 تھے 3 تھے 5 تھے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو جواب ہے اس کو مدھم ہی رکھا ہے. اسی طرح سے سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور وہ اتنے قریب آ گئے قاب قوسین کہ 1 یا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. تو جو نمبر جو ہے نا، میں نے دیکھا کہ سوائے ایک نمبر، اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ واحد والا نمبر یعنی ایک والی بات جو ہے نا بڑی پرفیکٹ بڑی سالڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو نمبرز والی بات ہوتی ہے جس میں نمبرز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ بات اتنی مدھم ہوتی ہے. تو نمبرز کیلکولیٹ کرنا ہمارا موضوع نہیں ہے. میرے حساب سے جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بڑی پرفیکٹ بات ہے کہ سائنس کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سفر بتایا ہے، وہ سفر کو اگر میں سائنس میں بتاؤں گا تو میں اس کو ویلوسٹی کے حساب سے کیسے بتاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے پرفیکٹ طریقے سے وہی بات کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم یہاں سے اس کو، یہ ایک ون ڈائریکشن ہے. اب یہاں سے آگے کیا ہے، یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو یہ تو کنفرم 100% کہ یہ آبجیکٹیو ٹریول تھا. اب ویلوسٹی میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ یہ چونکہ ڈائریکشنل ڈسٹینس ڈائریکشنل ٹریول ہوتا ہے، تو یہاں سے واپس آنے کا ذکر نہیں ہے. یعنی کہ آپ ابھی آگے یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے اور آئے، یا گئے اور وہاں سے پھر واپس اس طرف آئے، یہ نہیں لکھا ہوا. اب ہو سکتا ہے کہ آنے کے لیے ڈفرنٹ ڈائریکشن ہو، مجھے نہیں پتا، واللہ عالم. اور لیکن مطلب ایک بات سوچنے کی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے. اور پھر اب یہ بات معراج والی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے آنے کے لیے جو ہے وہ اوپر گئے آسمان میں اور پھر وہاں سے نیچے آئے. تو یہ بات بھی یہاں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی اس بات کا کوئی سائنٹیفک یہاں سے وہ نظر نہیں آ رہا، اور ہم صرف سائنس کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی اور رائے کی بات نہیں کر رہے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹلی ان کو پتہ ہے. تو ٹوٹل بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی یہ ہے کتاب، میں نے کسی اور چیز کو نہیں دیکھا. واللہ عالم، میں نے کسی اور چیز کو نہیں دیکھا، میں نے صرف اس کتاب کو دیکھا ہے اور اس کو دیکھا ہے اور اس واقعے کو دیکھا اور سوچا ہے. تو اس کتاب میں، اس کے اندر میرا یقین بڑھتا ہی جاتا ہے جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں. ہمیں کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز، ہر دانائی، ہر گہرائی کی بات اس کتاب کے اندر موجود ہے. اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو اس کتاب کی جو دلیل ہے اس کو لانے کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہم اگر اس کو محبت سے پڑھ لیں، یہ جو کتاب ہے یہ ایک لو سٹوری ہے، اللہ اور بندے کی لو سٹوری ہے. آپ اس کو لو سے پڑھیں، آپ دیکھیں آپ کو سمجھ آئے گی چیزیں انشاءاللہ. اور میرا نام ہارون صدیق ہے. میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اور میرے ایمان میں برکت عطا فرمائے. اور کوئی سوال ہو، کوئی کوشچن ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوستوں سے پھر گزارش ہے کہ مجھے بتائیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.